अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक था एडिटोरियल, कॉलम और फीचर। सबसे पहले हम एडिटोरियल की बात कर लेते हैं। एडिटोरियल इज़ द साउल टू द न्यूज़पेपर, मीन्स के एडिटोरियल न्यूज़पेपर की जान है। ये सारे न्यूज़पेपर की एक तरह से नुमाइंदगी कर रहा होता है। इसमें एडिटर अपना ओपिनियन बेस एक एडिटोरियल लिख रहा होता है, जिसमें वो अपनी पर्सनल ओपिनियन किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहा होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, स्टाइल और कंटेंट, ये 4 पॉइंट हैं। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव मींस के इसमें वो किसी भी इशू के बारे में बता रहा होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें डिस्कशन होगी, इसमें फैक्ट्स होंगे, इसमें कंक्लूजन होगी, ठीक है। और जो इसका स्टाइल है वो लिटरेरी होगा, और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होगी वो फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होगी। और जो इसका कंटेंट है वो हम इससे टॉपिक के किसी भी रिलेटेड टॉपिक के साथ या कहीं भी इसके रेलिवेंट डाटा से हम इसका कंटेंट ले सकते हैं। अब 4 तरह के एडिटोरियल होते हैं। एक होता है सिविक एडिटोरियल। अब सिविक एडिटोरियल में लोगों के बारे में होगा, यानी कि पब्लिक और कुछ भी पब्लिक ओपिनियन के रिलेटेड या जो लोगों के बारे में एडिटोरियल होगा वो सिविक एडिटोरियल होगा। आगे है पॉलिसी एडिटोरियल। इसमें जो भी गवर्नमेंट लोगों के लिए जो पॉलिसी बनाएगी वो होगा। बिग न्यूज़ एडिटोरियल, यानी कि जो कुछ नया होने वाला हो, जो कुछ बड़ा होने वाला हो, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड या कुछ भी आम लोगों के रिलेटेड, तो वो बिग न्यूज़ एडिटोरियल होगा। आगे है ऑर्बिटरी एडिटोरियल, यानी कि जो मशहूर लोग हैं उनकी डेथ के बारे में या उनकी बायोग्राफी के बारे में या उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो कुछ भी हम जो लिखेंगे वो एडिटोरियल न्यूज़ होगा। एडिटोरियल के जो भी करैक्टरिस मतलब के जो की पॉइंट इसके वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इसका जो हेडिंग है वो बड़ी कैची होनी चाहिए, और इसका लैंग्वेज बड़ी सिंपल होनी चाहिए, और एडिटोरियल न्यूज़पेपर की पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए। इसमें गलत ज़बान ही हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, और ये लॉजिक हो, लॉजिक से हट के ना हो, और लोगों का इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो, और एट द एंड इसमें जो कंक्लूजन है वो लोग खुद बना रहे हो, हम अपनी कंक्लूजन ना लिख रहे हो, और जो भी इसमें आर्गूमेंट्स हो वो लोग उसको समझ रहे हो, उनको समझने में दुश्वारी पेश ना आ रही हो। जो इसकी क्लासिफिकेशन होगी वो ये है कि रीडर को इन्फ्लुएंस कर रहा हो और गलत और सही आवाम के सामने पेश कर रहा हो, और लोगों के सामने हक़ाइक़ वाज़ह तौर पे सामने आ रहे हो। ये सारा एडिटोरियल है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक है ये। अगला टॉपिक है फीचर। फीचर किसी भी चीज़ की खूबी को बयान करता है, ठीक है। और ये कोई आम बंदा भी लिख सकता है, ये कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है या कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है। और इसमें बाई लाइन होती है। बाई लाइन्स मीन कि इसमें जो फीचर लिख रहा होता है उसका नाम होता है, और फीचर किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकता है। मतलब एक बंदा अगर हर महीने एक फ़ीचर लिख रहा है तो वो हर फीचर का उसका एक अलहदा नाम भी हो सकता है, तो वो अलहदा टॉपिक भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी पे हो सकता है, साइंस पे वो लिख सकता है, या वो मज़ाहिया फ़ीचर लिख सकता है, किसी भी चीज़ पे बेस्ड हो सकता है वो। फ़ीचर में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जो उस तहरीर को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रही होती हैं। उसका जो टाइटल होता है वो कैचिंग होता है कि वो लोगों को अपनी तरफ खुद ही लेकर आ रहा होता है, और उसका जो आइडिया होता है वो भी बड़ा यूनिक सा होता है। लेकिन वो उसमें जो हर लाइन होती है वो छोटी रखी जाती है, और उसमें कम वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है। बाय लाइन में राइटर का नेम आता है, इंट्रोडक्शन होता है, और इस जो हम नेम रखते हैं वो अटेंशन क्रिएट कर रहा हो, ये चीज़ माइंड में रखनी है, और वो इंटरेस्ट बेस्ड हो, और वो लैंग्वेज में बहुत इजी सा हो, और उसको पहले हमने प्लान किया हो। रैंडम नेम नहीं लिखना। नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि डेवलप द कंटेंट। हमने उसमें जो कंटेंट है वो किस तरह लिखना है। हमने कोटेशंस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है, हमने एग्जांपल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है, ताकि लोग उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट शो करें।
और उसका डाटा हमने और रेलिवेंट सोर्स से भी इकट्ठा करना है। और वो फिगर एंड लॉजिकल एग्रीमेंट्स मीन्स के उसमें पॉइंट्स बन रहे हों और चीज़ें समझ में आ रही हों, मीन्स कि उसमें हम अपने एविडेंस भी दे रहे हों, उसमें फैक्ट एंड फिगर्स और डाटा सारा हम प्रोवाइड कर रहे हों। और एंड पे हम उसमें क्या कंक्लूड या क्या कंक्लूजन दे रहे होंगे, यानी लिस्ट ऑफ द होल आर्टिकल। ठीक है, मीन्स कि जब हम एक चीज़ पढ़ा रहे होते हैं या कुछ लिख रहे होते हैं, एंड पे हम उसको सम अप करते हैं, तो सेम चीज़ इसमें फ़ीचर के एंड पे यूज़ होगी। उसमें हम अपना रिव्यू देंगे या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और उसमें कुछ सुजेशन देंगे और उसका सलूशन बताएंगे अगर कोई प्रॉब्लम है कि वो किस तरह सॉल्व हो सकती है। जो चीज़ें फ़ीचर में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी वो ये है कि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव ना हो, ज़्यादा बोरिंग टाइप ना हो, ज़्यादा लेंथी ना हो, इरेलीवेंट चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बस मेंशन हो और फॉर्मेट को वो फॉलो कर रहा हो, और उसमें वर्ड की बहुत ज़्यादा लिमिट हो, ग्रामर, वोकेबलरी और स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। इसका ऑब्जेक्टिव ये बन जाएगा कि ये कस्टमर्स या रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद फ़ोटोज़ के साथ। इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें पिक्चर्स आती हैं, इनफॉर्मल बुलेट्स टाइप लाइनें होती हैं या इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है। स्टाइल इसका यही है कि अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं और फ़ोटोज़ आती हैं। कंटेंट इसका फॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ हो जाती है, इनफॉर्मल डेटाबेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अगला इसका पॉइंट बन जाएगा कि फ़ीचर के सोर्स क्या हैं। फ़ीचर सोशल और कल्चर्स हो सकता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो सकता है, नफ्सियात के रिलेटेड हो सकता है, तारीख़ और बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के रिलेटेड हो सकता है, हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है, इन्वेस्टिगेशनल फ़ीचर्स हो सकते हैं इसमें। ये था फ़ीचर। अब अगला है कॉलम। कॉलम कॉलम स्कॉलर्स और एक्सपर्ट जो लिखते हैं अपने नेम के साथ और अपना ईमेल के साथ, इसमें बाई लाइन भी होती है। हर कॉलम नगार का लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है और कॉलम में काफ़ी डिफरेंस है फीचर और एडिटोरियल से। कॉलम में हर कॉलम नगार का एक फ़िक्स नाम होता है, जैसे कि जुवेद चौधरी का 0 पॉइंट उनके कॉलम का फ़िक्स नाम है। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, उसका जो अंदर वाला मवाद है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन उसका जो नेम है वो सेम रहेगा, राइटर का नेम और कॉलम का नेम जो भी उसने रखा होगा। अब इसको कोई भी लिख सकता है, लेकिन ये रेगुलर और इसका फ़िक्स टाइम होता है, ये आता ही आता है। अगर ये वीकली बेस होगा तो ये वीकली बेस पे ही आएगा, अगर डेली बेस पे होगा तो डेली बेस पे आएगा। और इसमें इसकी अखबार की एक मखसूस जगह होगी, जो इसकी जगह फ़िक्स कर दी गई होगी, और तो ये वहाँ पे ही हर दफ़ा पब्लिश होता रहेगा। इसमें डॉक्टर भी इसको लिख सकते हैं, जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, रिसर्च वाले लोग भी इसको लिख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऑथेंटिक जो राइटर अपनी सोच को लोगों में कन्वर्ट करना चाह रहा हो। एक कॉलम नगार अपनी सोच के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें इंतहाई ही आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो लोगों को अच्छे भी लगें। इसमें स्टाइल बिल्कुल फॉर्मल यूज़ होता है और उसमें जो कंटेंट है वो फैक्ट बेस्ड होता है और ऑथेंटिक होता है, और उसमें लोगों को प्रूफ भी बाज़ औक़ात प्रोवाइड किया जाता है। कॉलम के टॉपिक मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, कौमी हो सकते हैं, बैनुल-अक़वामी हो सकते हैं, सोशल, कल्चर और कोई रेगुलर इशू बेस हो सकता है, तालीम के रिलेटेड हो सकता है, इकनॉमिक्स, पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, या उस चीज़ को इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है इस चीज़ के रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉक्टर लिख रहा है कोई रेगुलर कॉलम, तो वो किसी भी मर्ज़ के रिलेटेड या डिसीज़ के रिलेटेड उसका हल बताएगा, उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब एट द एंड हम देख लेते हैं इनमें क्या मेन डिफरेंस है।
कॉलम में जो राइटर होता है वो अपना नेम और कॉलम का नेम लिखता है और वो फिक्स होता है। जो फीचर है उसका फीचर का नेम चेंज होता रहता है और उसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, लेकिन उसमें बाई लाइन होती है। कॉलम में भी बाई लाइन होती है और फीचर में भी बाई लाइन होती है, यानी कि राइटर का नेम। जो एडिटोरियल है उसमें नाम नहीं होता, वो अखबार के जो एडिटर होते हैं उनकी मुश्तरका राय के मुताबिक वो लिखा जाता है और लोगों की राय बिल्ड की जाती है उसमें।